हर रिश्ते की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। आपके और मेरे इस रिश्ते का भी आज एक छोटा सा दी एंड। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास। अक्सर प्यार की कहानियों का अंत काफी ट्रैजिक होता है। प्यार तूने क्या किया कि इस सीजन में भी हमने आपको ऐसी कई कहानियां सुनाई जिनका अंत काफी ट्रैजिक। आज की कहानी हमारे इस सीजन की पहली कहानी है, लेकिन कहानी इतनी खास कि हमने इंतजार की सीजन के अंत आप तक इस कहानी को पहुंचा दिया। लेकिन ये एक आखिरी रीजन है, एक और रीजन। आज की हमारी कहानी टेलीविजन के बैड बॉय, बैड कंपनी के होस्ट विकास गुप्ता और मेरे भाई के साथ हम आपको सुनाने। जान कभी खोता नहीं, सिर्फ छिप जाना। वैसे ही मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। पर आज की कहानी बहुत स्पेशल है, जैसे कि करण ने आपसे कहा कि आज की कहानी दो भाइयों के बारे में जो कि बंबई आए, आखिरी बंबई में राज करने के लिए। एक ऐसी ट्रैजिक लव स्टोरी जिसको दिखाने के लिए हमने इसे लास्ट तक संभाल कर रखा। ये कहानी शुरू हुई है और खत्म हुई है बॉम्बे के नगर इलाके में 1980 में। अब धीरे-धीरे बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड का रूप ले रहे थे। जब ये समाज का नया पहलू बॉम्बे का नक्शा बदल रहा था, तब दो भाई अपने ही प्लान बना रहे थे। एक व्यापार और दूसरा आतंक के बलबूते थे बॉम्बे में राज करना चाहते थे। ये दोनों भाई बॉम्बे के नियम बदल रहे थे और ये शहर इनकी जिंदगी बदलने वाला था। श्रीधर और विष्णु पाटिल की जिंदगी बस एक बात कह दी, बहस करने की जरूरत। रेट अपन का है, अपन जब चाहे तब चेंज करेगा। क्या नाम बता दो उसका? रोजी। रोजी डिसूजा। क्या करेगा? बकवास कर रही है। हाँ, तू अंदर जा। और ऐसे लोगों से साथ में नहीं निपट लेगा। जब देखे साला तब मांगने के लिए आ जाता है। पापा, एक बार अपने से बात कर तो ऐसे लोगों को तो हाथ भी नहीं लगाना। प्लीज सिली बॉय, प्लीज। बाकी सब खामोश जैसे मतलब नहीं करेगा तो कुछ भी बकवास करते जाएगी। विष्णु ने सुन लिया तो हाथ लगा देगा इसमें। जा, मैं इनसे बात कर रहा हूं। ये जो कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। क्या बनाया बाबा? साला हर हफ्ते में भरो, तुझे एक ही बार ना देता। ये जो अब मैं नहीं दे सकता। लिसन। श्रीधर पाटिल उस रात वापस आया था हमारे बारे में,
लेकिन उसके दिल में क्या था ये शायद उसको खुद को नहीं पता था। सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ भाई, गोली मत मारो, मेरा बेटी को गोली मत मारो, सिद्धार्थ भाई। माफ करो सिद्धार्थ, ये बात ले लो, आप लोग चले, मेरा बेटी को गोली मैंने मारा। अच्छी बात नहीं दिखेगी साहब। आप शर्म कर सब। अरे इतना शेर है तुम्हें, तुम फिर आ गया। गेट अप पापा, तुम अभी अंदर जाएगा। गेट अप, चलो सीधे मैं बता रहा हूँ क्या, चलो अंदर जाओ। आज तो हमसे बात करनी, अंदर जाओ तुम। मैं बात करेगा बोला ना, क्या दे क्या लोग बात करते रहते हैं। ये क्या, ये कितना सारा, इस पैसे के बदले क्या चाहिए तुमको? दारू, माल, लड़की। इन चीजों से अब तक रुक गया है। तो नया क्या मन है? तेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। क्या? तेरे को एक महल से बाहर ले जाना है। हाँ, सुना आपने। जैसे ही आप, अरे नरकी, ये क्या करेगा? हाँ, बचपन में हमको बहुत डर लगता था। जानते किसी से? तुम जैसा मुझसे। पापा हम शेर क्या था? ये तुम लोग ना एक ना हार्ट ना वेन में ब्लड। कोई और था जिसके बारे में मेरे मन में तुमने कहानी सुनी। अभी छोटे से जिंदगी है। आगे जाके मेरे जिंदगी में सब कुछ होगा। हाथ नहीं लगाएगा, प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारा। एक बात याद, लड़की का हाथ पकड़ने में हिम्मत नहीं है, उसे ना छोड़ने में ताकत चाहिए। कोई कितना भी सड़ू ना हो, दिल ना हो, this is always one person जो आपकी हेड से आएगा। कोई ऐसा जरूर होता है कोई बदमाश जो कि दिखता है। श्रीधर पाटिल, मुंबई का उभरता हुआ डॉन, अपनी कंपनी को फैलाना, मुंबई की रगों में अपनी दहशत गाड़, लेकिन अनजाने में कहीं न कहीं वो अपने दिल को खो बैठा। एक ऐसे इंसान जो श्रीधर पाटिल से भी आज सारे बदन लोग ले लोगे तो क्या होगा? जैसे क्या होगा? ये टेक्निक साल से अपडेटेड होता है यहाँ पे 10 साल कोई नहीं कर पाता। ऐसा कैसे हर बार दोनों मांग रहे हो? गाड़ी है, बता रहे विष्णु जबान संभाल के बात करो। आज अगर दोनों लोग चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। देखेंगे सब काट की बात है। पुलिस नेता और तू सब हमारे और हम सबकी लाइफ में है कि हम भाई भाई ना थे और अपने में ही रखे। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो क्या हमको मार देगा? बम्बई में क्या बम्बई में करेगा तू? एक काम कर और चुपचाप बैठ जा उधर। जा उसको बैठ उधर। विष्णु क्या हुआ? विष्णु
फाइट कर रहा राजा। साला मत अपना भाई बहुत बड़ा है। बढ़िया सा मारेगा भाई को। उस वीर के दौरे के बाद विष्णु लंबा मार गया था। उसका गुस्सा अब भी डेंजरस हो गया था और उसके साथ ही उसके बड़े भाई का प्यार और भी बढ़ गया था। और ये शायद उन दोनों की इच्छा नहीं था। क्या बोल रहा था तू? नामस्त। सॉरी बोल देगा। विष्णु का सिर्फ एक भाई और वो है श्रीधर। मैं तेरे दिखाना नामस्त क्यों? एम्बुलेंस बुला लेना। श्रीधर अक्सर हमारे बार में आता था। वो हमको हमेशा कहता था कि रोजी हम हमसे बहुत प्यार करता है और हम मना करता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे बहुत प्यार करता था। विष्णु को वहाँ कब तक रखेंगे वो लोग? पुलिस का केस है। उस आदमी का झगड़ा अलग हो गया। अगर जेल, हॉस्पिटल, लॉकअप में फंसा रहा तो केस निकल जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा मतलब कुछ इलीगल? मतलब ओ गॉड, तुम भी इतना डरता है ना? कुछ नहीं, लेकिन एक बात पूछेगा हम तुमसे। क्या तुम दोनों को ये सब करना अच्छा लगता है? ये मारपीट, लोगों का मर्डर अच्छा लगता है? सब गलत पैदा नहीं होते रोजी। हालात गलत होते। अपने से पैदा नहीं होता। मेरा बाप उस आदमी की मां को बताता था। एक दिन मारपीट कुछ ज्यादा हो गई। विष्णु ने छुरी उठाई और बाबा को काट डाला। तब तक मेरी मां मर चुकी थी अपने बाबा के कैंसर से। और उसके बाद विष्णु और मैं ही रहते थे एक दूसरे के लिए। मैंने विष्णु को मान होकर कहा, रोजी जिस तरह तुम राक्षसों के साथ पैदा हुई हो, अपन का यही जंगल है। हिरण घास खाया या शेर हिरण को, सब पेट के लिए है ना। सबका कुछ ना कुछ धंधा है। अपन का यही धंधा है। मैं जानता है इसमें रिस्क है और खून खराबा भी, पर अपन को तो यही आता है। पुलिस, नेता, ठेकेदार, मकान मालिक और उस ढाबे का मालिक, सब जिम्मेदार उनके आज के।
तुम अपने जिंदगी के लिए दूसरे लोगों को नहीं कर सकते श्रीधर। तुम तो अपना खुद का रास्ता चुनना पड़ेगा। हर एक को जिंदगी में मौका मिलता है, एक चॉइस होता है। और अगर तुम्हारा भाई विष्णु मारपीट करना चाहता है तो तुम उसको बचाता क्यों है? तुम उसको रोकने के लिए बचपन में तुम उसको बचाने आए, तुमसे एक दिन विष्णु को लेके गए, उसे बहुत मारा और अब कुछ नहीं कर पाया। तब से हमने कसम खाई कि अब विष्णु को कुछ नहीं होने देगा। मैं जानता था कि इसको खतरे में रहने में, मगर विष्णु दिल का अच्छा है। श्रीधर, तुम रियलाइज नहीं कर रहे। तुम जब तक उसको बचाएगा वो और बिगड़ रहेगा। और श्रीधर, ये कब तक चलता रहेगा? क्या हमारा लाइफ तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा? हमेशा ये रहेगा और हमारे फ्यूचर का क्या? तुमको पता है श्रीधर, हमारा पूरा चाइल्डहुड उसी बार में गुजरा है। शराबी, गुंडे, मारपीट, हमने हमेशा सिर्फ यही देखा। धीरे धीरे कोई लगने लगा कि यही लाइफ। जब हम छोटा तो सोचता था कि हमारा लाइफ भी फेरी के होगा, हमारा भी महल होगा, एक हैंडसम प्रिंस होगा। अब पता चला कि ये सब सिर्फ फेरी टेल में हो सकता, रियलिटी में शायद असली में भी हो सकता है। शायद, लेकिन साला हमारा किस्मत देखो, हमको मिला तो तुम्हारे जैसा, जिसका खुद का लाइफ ही एक बैड ड्रीम। रोजी, अगर तुम अपन के साथ हो तो हम सब कुछ हो गया। तुम वादा करते हो तुमसे, मेरा काम हम सब कुछ करना है, बस तुम अपन को छोड़ के मत जाना रोजी। श्रीधर, अचानक की महफिल, अब ऐसा क्या जीत गया जिसका जश्न मना रहे हो? विष्णु की आजादी जीत गई। क्या बात है, भला तुम्हारे होते हुए विष्णु को कौन कैद रख सकता है? भाई, मैं माफ कर दूं। इसे अंदर ले जाओ, मैं आता हूँ। भाई, मैं आऊं क्या? तू रोजी के साथ मैं इसको निकाल के आता हूँ। कितना आ गया? भाई, कितनी कीमत की तुम बता? क्या जरूरत थी? भाई वो कल रेस कोर्स पे 80,000 खा लिया, आज ही लौटा दे। बस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम भाई, ये बार से नहीं होगा। छोटी सी निशानी नहीं भाई, माफ कर दो भाई। श्रीधर को मालूम था कि उसने हमारे सामने गलत किया था। वो शर्मिंदा था,
हम भी जानता है कि श्रीधर चेंज हो रहा था। आप मुझे कुछ बात कर लेंगे, अगर तुम्हें मना कर दिया तो रोजी का फेरी टेल सच हो रहा था और श्रीधर उसे एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहा था जहां सिर्फ खुशियां थी। वो सपनों की दुनिया जिसके बारे में दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। वो हर रुकावट से, हर उससे लड़ने को रेडी थे जो कि उनके प्यार के खिलाफ। क्या मोहब्बत में दुनिया को भुला देना अकलमंदी है? क्या प्यार में नुकसान और फायदा नहीं देखना चाहिए? प्यार में अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया, प्यार में दिल का इस्तेमाल किया। प्यार में फायदा या नुकसान नहीं, प्यार तो बस किया जाए। क्या हुआ? आपको थाना चलना है। इंस्पेक्टर गौड़े से बात करो स्टेशन पे। अब इंस्पेक्टर घोड़े स्टेशन में नहीं है। क्या? अब मैं इंचार्ज हूँ। आपके आदमी ने सब कुछ जुगाड़ किया। किस? जिसने आपका सोना चुराया था, जिसको आपने छोड़ दिया था। आपके धंधे में माफी सेहत के लिए खराब है। आप चलिए, आपके लिए गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। चल। हमने श्रीधर को ऑलमोस्ट हाँ बोल दिया था, पर उस रात में फिर से सब बदल गया। श्री के किसी आदमी ने सब उगल डाला। पुलिस ने श्री पर केस ठोका और उसको वहां से लेकर गया। अब हम करता तो क्या करता? हमने बहुत सोचा श्रीधर, और हम जानते हैं कि तुम यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकल जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर गलत तरीके से निकले। हम चाहते हैं कि तुम फुल रिस्पेक्ट के साथ यहाँ से बाहर निकले। अब यहाँ तो तुम अपना सारा गुनाह कबूल करके यहाँ से सजा काट के बाहर निकले, और फिर शायद हमारा मिलना लिखा रहा तो हम जरूर मिलेंगे, और फिर तुमसे शादी भी करेगा। लेकिन तब तक के लिए हमको एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तुम भाई से दूर रहो, यही अच्छा है। जब से आई हो सब नुकसान पे नुकसान हो रहा है, सब गड़बड़ हो गया। विष्णु, ये भाई, ये भी ऐसा नहीं तो ये पागल हो गया। विष्णु चुप कर। नहीं श्रीधर, बोल लेने दो इसे। आज जो कुछ भी हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है। जानते हो श्री, तुम्हारा सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि तुमने इस पागल को उस असाइलम से बाहर निकाला। रोजी, इसे वहीं रहने दिया होता तब भी अच्छा होता। रोजी, नहीं श्रीधर, और तुम सुधर जाओ तब भी अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारे साथ साथ ये भी बर्बाद हो जाएगा। याद रखना। रोजी, विष्णु, विष्णु, विष्णु उसकी बात मत सुन। विष्णु मुझे देख। विष्णु वो गुस्से में कुछ बोल गई। विष्णु, विष्णु मेरी बात सुन। विष्णु,
हमको लगा था कि श्री रिस्पेक्ट से छूटा है, पर अब वो ये रास्ते पर कभी वापस नहीं जाएगा। इसीलिए हमने जैसा उससे प्रॉमिस किया था ठीक वैसा ही किया। जैसे ही श्री रिहा हुआ, हमने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। पता है रोजी, तुमने मुझसे शादी कर मुझ पर मेहरबानी की। मेहरबानी? फिर नहीं तो क्या, अगर नहीं करती पूरी दुनिया को जला देता, प्रेमों के बाहर को नहीं। मजाक कर रहा हूँ। अब मजाक में भी नो गुंडागर्दी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बस बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। वैसे भी सारे केसेस रद्द हो गए। अब कल से नई शुरुआत। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि आज हम थोड़े से बिजी हैं। विशु बस। बार बार एक ही बात बोलने से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। थोड़ा धीरे बात करो, रोजी अंदर सो रही है। भाई इसमें पैसा बहुत है, जुआ तस्करी फिरौते भी करते हैं ना, फिर इसमें क्या परेशान? हाँ? अरे काम बहुत कम है और पैसा बहुत ज्यादा है, और वो रोजी के चक्कर में क्या धंधा मत कर देंगे आप? विष्णु, हम नशीली चीजों का धंधा नहीं करेंगे। बात खत्म। और आज के बाद ये आदमी मुझे नहीं दिखना चाहिए। विष्णु, एक मिनट। हमको तुमसे बात करना है, जरा इधर। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुमको श्री ने बोला था इस आदमी से दूर रहो। अगर श्री आ गया और उसने ये देख लिया तो बहुत भड़क जाएगा। इसको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। ये रोजी, मैं काम कर रहा हूँ, समझिए। मेरी तो इंटरफेरेंस बहुत मशहूर हो चुकी है। वही ना जो तेरी जगह है। सॉरी। इसलिए तो जितना हमसे दूर रहेगी ना, हमें उतना ही फायदा होगा। ये क्या बोल रहा है तुम? विष्णु, माफी मांग रोजी से। पागल हो गया भाई, मैं इस छोकरी से माफी मांगूंगा? विष्णु, चुपचाप माफी मांग रोजी से। नहीं मांगूंगा मैं। नहीं मांगेगा। मैं नहीं मांगूंगा इससे माफी। मैंने कहा ना, माफी मांग रोजी से। मैं नहीं मांगूंगा माफी। भाई मांग। ये लो, एक तो जोर का गुलाम बन के धंधा लुटा रहा था और दूसरा भी गया। भाई तू और मारेगा तू। तुमने हाथ उठाया था यार पहले, मेरे को नहीं लगा कि देख देखा काफी लग गए यार। तेरे को मिलेगा। हाँ ये देखा, अरे कितना मारा है तू। तूने तो मारा है क्या? चल अभी
में क्या होता है, रोजी ने इस बार की मालकिन है, राम है ना इनकी जोड़ी, एक धंधे वाली दूसरे का धंधा बंद कराएगी। क्या बोला तू? कुछ नहीं भाई, क्या बोला तू? कुछ नहीं भाई, क्या बोला तू? कुछ नहीं। भाई जाने भाई 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 वो ड्रग डीलर तो बहुत मारा है अपने को, मारा मार हो गया हम लोग। अब देखा तू पैसे से यार लेंगे हम मुंबई का ना। वहीं पे राज करेंगे हम, तू देखना। अरे पुराने धंधे तो सब बंद करेंगे यार, पूरी दुनिया यही कर रही है। अब ना हथियार, फिर राजनीति, उसके बाद में सत्ता। और तू देखना एक दिन नोटों पे भी अपना ही फोटो होगा, देखना तू। मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैंने कितनी बार कहा हम ड्रग्स का धंधा नहीं करेंगे, पूरी तरह फंस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हम लोग पैसे ले पहुंच गए हैं, लेकिन ड्रग्स आदमी को खोखला बना देता है। हम बहुत आगे निकल चुके विष्णु, अब वक्त आ गया है कि हमें रुक जाना चाहिए। कल को महात्मा बन रहा उस रोजी के चक्कर में तू, हाँ? कल रात को उस बार में तूने साधु को टकराया तब की गलती थी तेरी महाराज, हाँ? अभी नहीं। कल को रोजी को सुन जाएगा, उसको पता लग जाएगा उसका हीरो बैड बॉय है, इसलिए हाँ? रोजी वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था बात पे और मुझे गुस्सा आ गया। और तुमने उसे फिनिश कर दिया ना। पर सॉरी बाबा, तुमने पैसे देकर खरीद लिया होगा। नहीं रोजी, अब तो सब अंदर कंट्रोल है ना श्री। वो चुप हो गया मैं। कल के बाद तो सारा और भी बड़ा डॉट बन जाएगा, तो सारा लोग डरेगा तुमसे। लेकिन फिर तुमने जो उनसे मारा कि तो उसका क्या? सब एक बार तो तुम बीमारी में आए थे, तेरी बार क्या खास साथ देगा हमारा? नहीं, हमको टेंशन है तुम्हारा बात। अरे तुम्हें क्या लगता है? तुम हमारा रिस्पेक्ट करता है, हाँ? कहाँ रिस्पेक्ट करता है तुम हमारा? अगर तुम्हारा रिस्पेक्ट करना होता तो भी तुझे सब छोड़ चुका होता। रोजी मैं छोड़ना चाहता तो तुमने छोड़ा क्यों नहीं अभी तक? तुमको क्या लगता है तुम वो पब्लिक का भगवान, हाँ? वो पब्लिक तुम्हें रिस्पेक्ट करता है? नहीं, डरता है तुमसे, सिर्फ डरता है। शेखर, हम तो तुमसे सिर्फ प्यार करना चाहते हैं, मैंने ओ गॉड से हमको डरने पर मजबूर करो, मजबूर रोजी। क्या हुआ भाई भाई जल्दी बोल विष्णु, क्या हुआ? भाई बहुत लफड़ा हो गया भाई। वो सारा माल पकड़ा गया भाई, बर्बाद हो गए हम लोग। क्या बात कर रहा है तू? अभी भी बोल रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है, अब क्या हुआ? वो ड्रग माल भाई तो झगड़ा होने वाला था मस्काओं में और मडगांव में। मैं मडगांव में गया था,
संतोष को मैंने उधर मज़ाक भेजा, वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी में भाई, मुझे कितना अच्छा की बात न्याय से निकाला था मेरी बात क्यों नहीं सुनता पता चला किसने पकड़ ली रोजी आईजी इंस्पेक्टर को उसने पकड़ ली ना अब उसको खुद ने मेरे को उसको पूरी चौकी के सामने उसको पकड़ ली भाई वो कुछ नहीं कर सकता उसे रेड करनी नहीं पड़ी भाई तुम नहीं करना चाहते लेकिन मैंने तुमको बोला मैं मानता हूँ मेरा गलती हो गया भाई लेकिन इसका मतलब मान गया जो गया संतोष तो अपने भाई जैसा कितने से सालों से अपने साथ में तुम ये लड़के के नाम के खिलाफ थे फायदा उठा रही हो और इसीलिए अपने को तोड़ना चाहती है भाई वो बर्बाद कर देगी कि भाई अब तो आंखें खोलो तो दिखती है ना इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपको लगता है ये सब होने के लिए ना मान वाली क्या बात है जो तुम हमेशा चाहती हो अपना करना अपना बन जाए ना तो मौका कम मिले और तुम किसी की बात पर भरोसा कर लेगा किसी की भी विश्व आपका भाई जो भी बोलेगा समझ कर राइट और तुम क्या लगता है तुम्हारा हमेशा सही नहीं है तुम्हारे ना करने उसने मर्डर किया उसने दंगा का साथ तुम्हारे ना करने पर उसने ड्रग्स का दंगा किया कि नहीं हमारा एक्सीडेंट किया तुम्हारे हाथ में और हर सोच उठने के बाद भी तुम ऐसा समझ रहे कि हम तुम्हारे नहीं तुम ऐसा सोच के कैसे सकते नहीं अरे तुम दोनों गिरफ्तार पागल खाने फिर भी हम तुम्हारे साथ खड़ा क्या सबसे कौन चाहता है हमसे चाहता कि तुम इसे छोड़ देगा तो चेंज हो जाएगा मगर नहीं विश्व के अलग में लाइट हो गया तो लाइट श्योर कितना नाम कि तो कितना नाम चाहिए कितना तक मिलेगी हां हम लगा था क्या हम परिवार नहीं लगेंगे तो सब मिल गया तो और कुछ चाहिए हम तो इसे खेलेगा ना देखिए कैसा क्या है बताओ हां देखो हम जानते हैं कि तुम को बहुत प्यार करता है और आज इसी प्यार में उसे इतना प्यार करता है कि उसका ये हाल हो चुका है आज से निकल कर गया और ये हाल निकल कर गया पर तू भी उसे सफर पर भी पागल कैसे चढ़ा लाया ना लेकिन जानते नहीं तुम जानते नहीं वो भी पागल है क्या हुआ फिर से विष्णु ने कुछ किया? नहीं भाई, वो कल रात को कुछ सामान मेरे पास रखने दिया था, वही लेकर आया हूँ। कौन सा सामान? वो कल रात को मजनू डॉग से उतारा था हम दोनों ने, उन्होंने मेरे पास रखने दिया था, वही लेकर आया हूँ। वो तो रेड में पकड़ा गया था। क्या साहब, मेरे होते हुए रेड कैसे हो सकता है? हम दोनों ने मजनू डॉग से वो सामान उतारा और उन्होंने मेरे पास दिया, ये लेकर आए उन्हें देने के लिए। वो सामान लेकर आया था देने के लिए आपको। सामान इधर लेकर? और ये सामान पुलिस स्टेशन थोड़ी ले जाता। क्या बोला तू?
वही बताया कल मस्कॉट डॉक से उतारा था हम दोनों ने ये सामान और अभी लेकर आया हूँ चले भाई कार्पे डीएम लैटिन में एक सेइंग सीज द मून यानी कि जी लो इस पल। सच्चा प्यार हर किसी को इस जिंदगी में नहीं, जिसे मिलता है नसीब वालों को, उनका प्यार उनकी खुशी दुनिया को गवारा नहीं। शीरन ने शायद रोजी की बात मानने में थोड़ी सी देर, एक गलती जिसने इन तीनों की जिंदगियां उजाड़ दी। और इनके प्यार की कहानी को दुनिया हमेशा याद रखेगी, क्योंकि प्यार और उसकी कहानी कभी भी खत्म नहीं, क्योंकि प्यार की कहानियां अमर होती।